स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कुछ गवर्नमेंट टीचर्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, वही मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड इस महीने जारी हो जाए। मैं यहाँ पर मेन एडमिट कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके यहाँ पर दो तरीके के एडमिट कार्ड आते हैं। एक आता है मेन, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर आएगा, एंड एक आपका जो अभी आ रहा है वो होता है आपका डमी एडमिट कार्ड। अब डमी एडमिट कार्ड क्यों जारी करते हैं, क्या इसका यूज होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, एंड कब तक ये जारी हो जाएगा, आगे सब आपको बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए स्टार्टिंग में तो मैं आपको डमी एडमिट कार्ड के बारे में बता देता हूँ कि आखिर डमी एडमिट कार्ड होता क्या है। होता ही आपका एडमिट कार्ड ही है, जैसे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आता है सेम टू सेम वैसा ही होता है, पर यहाँ पर कुछ चीजें इसमें डिफरेंट होती हैं, या फिर कुछ चीजें आप कह सकते हैं कि मिसिंग होती हैं। जैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड आता है उसमें आपको सारी चीजें दी रहती हैं कि किस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा था, किसका एग्जाम कौन से दिन है, आपका सेंटर कहाँ पर है, आपका रोल नंबर क्या है। ये सारी चीजें आपको अभी तो पता होंगी नहीं, पर आपका जो डमी एडमिट कार्ड आएगा उसमें यहाँ पर कुछ चीजें आपको नहीं दी जाएंगी। उसमें आपको वो चीजें दी जाएंगी जो कि आप चेक कर पाओ। अब होता क्या है कि काफी बच्चों से फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब अगर फॉर्म में मिस्टेक हुई तो फिर आपके एडमिट कार्ड में भी मिस्टेक आएगी, एंड अगर आपने एडमिट कार्ड की मिस्टेक पर ध्यान नहीं दिया, उसमें करेक्शन नहीं करवाया, तो फिर आपकी मार्कशीट में भी वही मिस्टेक आएगी। जैसे कई बार बच्चों के नेम में मिस्टेक हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो जाती है, तो इस कारण से एमपी बोर्ड की तरफ से डमी एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। डमी एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे तो आप सभी के स्कूल्स की तरफ से आपको वो दे दिए जाएंगे, दिखा दिए जाएंगे। उसमें आपको क्या करना रहेगा, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपको चेक करनी रहेगी। हो सकता है कि उसमें रोल नंबर भी मेंशन रहे, पर वैसे तो डमी एडमिट कार्ड में नहीं आता है। रोल नंबर आपका मेन एडमिट कार्ड में ही आएगा। डमी एडमिट कार्ड में ना ही आपका सेंटर आएगा कि कहाँ पर आपको एग्जाम देने जाना है, उसमें बस आपको बेसिक चीजें दी रहेंगी। बाकी आपका जो मेन एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको सेंटर भी बता दिया जाएगा, उसमें आपका रोल नंबर भी रहेगा, एप्लीकेशन नंबर भी रहेगा, सारी चीजें उसमें रहेंगी। तो आप डमी एडमिट कार्ड का यूज तो समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डमी एडमिट कार्ड आएंगे वो एमपी बोर्ड की तरफ से कब तक आ जाएंगे। अब आप चाहे प्राइवेट स्कूल से हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से हो, दोनों में ही आपको डमी एडमिट कार्ड दिए जाएंगे, आपको दिखाए जाएंगे, वो आपको चेक करने रहेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके अकॉर्डिंग इस महीने के एंड तक, यानी कि अक्टूबर के एंड में, आपकी दशहरे की छुट्टियों के बाद हो सकता है कि डमी एडमिट कार्ड जारी हो जाए। जैसे कोई अपडेट आएगी, जैसे ही जारी होंगे वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, पर अभी से मैंने आपको बता दिया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस उसमें चेक करना होता है। एंड हो सकता है कि जो डमी एडमिट कार्ड है वो चेक करके आपको वापस देना भी पड़े, तो वो आप अपने स्कूल्स को वापस दे सकते हैं, वो आपके वैसे भी किसी काम का नहीं है। आपका जो मेन एडमिट कार्ड आएगा वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बिफोर 1 मंथ, यानी कि फरवरी में अगर एग्जाम हो रहे हैं तो आपका जनवरी तक आपका मेन एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। वही आपके काम का है, उसी के थ्रू आप एग्जाम दे पाओगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।